हेलो एवरीवन, और उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं वरुण, और काफ़ी सारे लोग जो हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे समहाउ कमेंट कर रहे हैं, और एक दो लोग तो शायद मेरे व्हाट्सएप तक भी पहुंच गए अपनी क्वेरी लेकर। और एक जो वीडियो है जो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा समहाउ लोगों तक पहुंचा है, वो मेरा बीबीयू का रिव्यू वाला था, 1 ईयर ऑनेस्ट रिव्यू वाला। एंड मुझे खुशी हो रही इस बात के लेकर कि समहाउ चलो यूट्यूब का एल्गोरिदम जो है वो रेकमेंड कर रहा है कहीं ना कहीं लोगों को, और बहुत सारे लोगों तक वो चीज़ पहुंच रही है। और बहुत सारे लोगों ने अभी हाल फिलहाल मैंने एक शॉर्ट फिल्म शूट करके डाली थी, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव कमेंट किया है, और उसके लिए भी मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा। मेरी ऑलमोस्ट समझ लीजिए 2-3 साल बाद मैं एक शॉर्ट फिल्म सही तरीके से बना पाया हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं ये चीज़ कर पाया। मेरे जो सेकंड जो पार्टनर इन क्राइम था इस प्रोजेक्ट में, सुजीत, मैं उसका भी थैंक्स कहना चाहूँगा। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इस वजह से बना रहा हूँ बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे ये भी ज़रूरी लगा कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि क्या हुआ जब मैंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म बीबीयू में शूट करी, और क्या बेसिकली प्रोसीजर्स थे, क्या प्रोडक्शन पाइपलाइन रही थी, किस तरीके से शूट हुआ, कैसे शूट हुआ, कहाँ शूट हुआ, और एडिटिंग पे क्या रहा। सो इस वीडियो में मैं बेसिकली ये सारी चीज़ें बातें करूँगा, तो ये काफ़ी डिटेल्ड होने वाला है एक तरीके से। तो जितने भी जो भी लोग हैं जो बेसिकली फ़िल्म मेकिंग में हैं या मास कम्युनिकेशन में बीबीओ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, या कहीं जगह पर भी मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी होगा। सो मैं कोशिश करूँगा कि इसको जितना हो सके उतना बेसिक रखूँ, बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी में ना घुसूँ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड ना यूज़ करूँ, अगर कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ भी करूँ तो उसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करके बात करूँ। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा वो ये था कि जो राइट ऑफ द बैट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, वो ये है कि यार एक्सपीरियंस अगर सच्ची बताऊँ, ऑनेस्टली बताऊँ, तो बहुत अच्छा था। बीबीयू में जिस तरीके से लिबर्टी मिली कि जहाँ जहाँ लोकेशन मुझे चाहिए थी वहाँ वहाँ मैंने आराम से शूट किया, वो नो डाउट मुझे नहीं लगता किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हो सकता है। सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हम लोग ने जो अपना प्रोडक्शन था वो सुबह 8 बजे ही स्टार्ट कर दिया था, और थोड़ा बहुत लेट हो गया था मेरे ट्रैवलिंग की वजह से, बिकॉज़ मुझे इक्विपमेंट लाने थे, कैमरा, ट्राईपॉड, और भी चीज़ें थी जो मुझे ज़रूरत थी शूट करने के लिए, अलग अलग सीन्स निकालने के लिए। सो उसमें थोड़ा सा लाने में देर हो गया, तो समहाउ हम लोग ने एक्चुअल जो शूट थी वो 8:40 पे स्टार्ट करी थी, बट हम लोग ने कोशिश ये थी कि हम लोग कहीं ना कहीं 8, साढ़े 8 तक बीबीयू में पहुंच जाएं। सो जब मैं पहुंचा यूनिवर्सिटी तो मैंने कोशिश ये करी कि इस बार मैंने ये भी सोचा था कि मैं बीटीएस भी बनाऊंगा जितना भी हो सके, जो भी मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज़ बीटीएस को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे आप लोगों को शेयर करनी। बीटीएस का मतलब हुआ बिहाइंड द सीन्स। बिहाइंड द सीन्स इस वजह से किया जाता है ताकि आप प्रूफ कर पाओ कि आपने एक्चुअली में ये काम किया है। ये बहुत ज़रूरी होता है, खास करके मीडिया, एंटरटेनमेंट और फिल्म मेकिंग एंड सिनेमा की दुनिया में ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप ही नहीं ये काम बनाया है, इसका कोई प्रूफ होना चाहिए। इसके लीगल एस्पेक्ट्स भी होते हैं, किसी और वीडियो में मैं उसको कवर करूँगा, बट अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं रिव्यू की बात कर रहे हैं तो रिव्यू पे ही रहेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आई थी, एक बहुत बड़ा जो पॉइंट था वो ये था कि भाई कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना हो। मतलब यूनिवर्सिटी में अगर हम चाहें तो खुले दिमाग से, फुल क्रिएटिविटी के साथ हम लोग जो कर सकते हैं हम लोग वो करें, और ये हुआ, ये चीज़ पॉसिबल हुई कि हम लोग जो है पूरे फुल फ्रीडम के साथ हम लोग शूट कर पा रहे थे। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ, कोई गार्ड नहीं आके किसी ने नहीं रोका, कोई कुछ किसी ने कुछ पूछा नहीं। फुल क्रिएटिव कंट्रोल था हम लोगों के हाथों में, जो कि सबसे बड़ी बात होती है कि आपको फुल फ्रीडम मिल रहा है इतने बड़े यूनिवर्सिटी में। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस, मौसम थोड़ा ख़राब हो गया था, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बट स्टिल क्योंकि हम लोग को इतना ज़्यादा फ्रीडम मिल रहा था, मुझे शूट करने का इतना फ्रीडम मिल रहा था, तो हम लोग आराम से अपना शूट करते जा रहे थे, शॉट बाय शॉट निकालते जा रहे थे। सो बीबीयू में एक जो चीज़ मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा वो ये है कि अगर आप प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ शूट करना चाह रहे हो, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ बीबीयू, आप बीबीयू में एडमिशन लेते हो, तो आपको ये बात का ज़रूर फ्रीडम मिलेगा कि आप आराम से अपना शूट कर सकते हो बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। बस आप किसी को डिस्टर्ब ना करो। मैंने अभी जून में इस वजह से शूट किया है बिकॉज जून में छुट्टियां रहती हैं, खाली रहता है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते नहीं, बस वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लाइब्रेरी में बैठना है प्रिपरेशन करने के लिए, बस वही है, उसके अलावा और कोई नहीं है।
और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा हेल्प भी थी कि जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स कम थे तो वो एम्बियंस मिल गया जिस तरीके से मैं अपनी कहानी में दिखाना चाह रहा था। सो एक बहुत बड़ी बात थी। तो आई एम थैंकफुल कि अच्छा हुआ कि जून में मैंने सोचा भी था कि मैं जून में कुछ ना कुछ शूट करूँगा और जून में बड़ा अच्छा खासा निकल के भी आया। सो दैट इज़ वन गुड थिंग। अब कोशिश ये करनी थी कि भाई गर्मी है तो इक्विपमेंट भी ख़राब ना हो, साथ में मेरे सुजीत था उसको भी ट्रबल ना हो और मेरा काम भी किसी तरीके से हो जाए। सो इनिशियली मैं आइडिया ये सोच रहा था कि सुबह का जितना भी जो भी प्रोडक्शन के हिसाब से जो भी हम लोगों को बाहर का जो भी शूट करना है, बाहर का मीन्स यूनिवर्सिटी के रोड पे, यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स पे और यूनिवर्सिटी का जो एम्बियंस है, जो ग्रीन वेजिटेशन, ट्रीज़ और जो नेचर का जो एम्बियंस है उसको आराम से शूट कर लें। बिकॉज सुबह का सबसे अच्छी एक ये बात थी, किस्मत अच्छी थी कि बहुत ज़्यादा धूप नहीं थी सुबह से ही और थोड़ी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि थोड़ा सा हम लोग को भी एक कॉन्फिडेंस मिला कि भाई हम लोग भी आराम से शूट कर सकते हैं। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी तो हम लोग ने भी जल्दी जल्दी नेचर और पेड़ के नीचे बैठ बैठ के किसी तरीके से हवा में हम लोग ने शूट कर लिया। इसी वजह से मैंने ये पहले वीडियो में भी कहा था कि ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है हमारे BBU यूनिवर्सिटी का कि भाई वहाँ पे पेड़ इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पे छाई बहुत जल्दी मिल जाती है। तो कई सारी लोकेशंस पे हम लोग को आराम से छाई मिल गई थी, हम लोग ने आराम से छाई में बैठ के खड़े होके शूट हम लोग ने कर लिया था। जो कुछ चलने वाले शॉट्स थे जहाँ पे चल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सोच रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जल्दी से सुबह निकाल लिया था। और धूप अगर तेज़ हुई भी थी तो हम लोग ने कोशिश ये करी कि लोकेशन ऐसी चूज़ करें या रोड ऐसी चूज़ करें जहाँ पे पेड़ों का कवर बहुत अच्छा है, खासकर कि नीम के पेड़, जिसकी वजह से हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ था कि जो लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे जो मेन लोकेशन जो मेरे लिए पर्सनली जो था वो था बॉधी पार्क। बॉधी पार्क को मैं चाह रहा था कि मैं किसी तरीके से कैमरा में कैप्चर करूं बिकॉज़ ये एक बहुत ही छोटा सा एक यूनिक सा पार्क है। और वहाँ पे बुद्धा जी की एक वो रखी हुई मूर्ति, जहाँ पे कहीं ना कहीं हमेशा फाउंडर्स डे वाले दिन वहाँ पे बहुत अच्छा एक समारोह होता है। उस जगह लोकेशन का मैं थोड़ा पिक्चराइजेशन चाह रहा था एंड फाइनली मुझे वो चीज़ मिल गई। तो मैं काफ़ी खुश था कि यार ओके, एक बड़ी अच्छी लोकेशन पे और वहाँ पे बहुत बड़ा जो है एक पीपल का पेड़ भी है, तो उसका भी मैं थोड़ा बहुत जो है शूट करना चाह रहा था, वो भी मिल गया। सो मुझे सही लगा कि यार चलो टाइम रहते सही प्रोडक्शन पे काम हो गया, काम बन गया और अच्छे से शॉट भी निकल आया। उस लोकेशन पे बॉधी पार्क पे एक बहुत ही ज़रूरी शॉट लेना था जो कि बहुत ही इमोशनल एक सीन था। बेसिकली ये पूरी जो मेरी कहानी थी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, ऐसा कहना पड़ता है उसका नाम है। आप मेरे चैनल पे जाओगे तो आपको मिल जाएगी। अगर आप वो शॉर्ट फिल्म देख के फिर इस वीडियो पे आओगे तो ज़्यादा बेटर ऑफ होगा, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सो एक उस कहानी में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर है वो दूसरे एक और कैरेक्टर से कह रहा है कि जो है हाँ मतलब भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, इस तरीके से कह रहा है। मैं स्पॉइल नहीं करना चाह रहा हूँ कुछ, आप शॉर्ट फिल्म देख लो। वहाँ पे उस सीन के लिए भरोसा दिलाने के लिए, होप दिखाने के लिए वो बुद्धा वाला जो जगह है, वो स्मारक जो है वो बहुत ज़रूरी था। एंड अच्छा हुआ, अच्छी लाइटिंग, अच्छी नेचुरल लाइटिंग में वो शॉट मुझे मिल गया। सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मुझे वो शॉट करने को एकदम सही टाइम पे मिल पाया। नेक्स्ट अगर हम जाते हैं तो जो वॉकिंग शॉट्स थे या जो मोन्टाजेस थे अलग अलग लोकेशन पे, जैसे कि अपना जो गेट नंबर 1 की जो एंट्री है वो हॉल के पास है, जो मेन ऑडिटोरियम है BBU का वो। उसके बाद जो मेन लाइब्रेरी है अपनी BBU की, जो मेन लाइब्रेरी है उस जगह पे वॉकिंग के कुछ शॉट्स, खड़े होने के कुछ शॉट्स। और उसी मेन BBU की लाइब्रेरी से लग के एक और ग्राउंड है, ओपन ग्राउंड, जहाँ पे एक स्टेज दिया गया है, ओपन स्टेज दिया गया है। और वहाँ पे खड़े होके भी कुछ शॉट्स थे जो धूप में बहुत जल्दी निकाले, वो भी अच्छे से निकल आए टाइम रहते, बिकॉज धूप धीमे 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 करके समहाउ कहीं ना कहीं 10-11 बजे तक चढ़ रही थी और बहुत तेज़ हो गई थी। तो जो लास्ट शॉट्स था, जो लास्ट शॉट जो लिया था वो स्टेज के ऊपर ही था। और उस टाइम पे मुझे डर इस बात का ये लग रहा था क्योंकि कैमरा, जिस कैमरे पे अभी मैं ये शूट कर रहा हूँ, ये कैमरा बेसिकली पूरी तरीके से ब्लैक है, लाइक ऑल इन ऑल आउट ब्लैक है। और जो लेंस जो मैं जिस पे लगाया हुआ था, मतलब अभी तो ये दूसरा वाला लेंस है, ये वाइड लेंस है, बट उस टाइम पे जब मैं शूट कर रहा था तो वो लेंस दूसरा था। सो उस दूसरा वाला लेंस जो था वो बहुत एक्सपेंसिव था, मतलब एटलीस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था।
एंड बहुत बड़ा मैंने उसको ख़रीदा ही था इसी रीज़न की वजह से, बिकॉज मुझे सिनेमैटिक बहुत ही अलग तरीके से फ्रेमिंग करनी थी, बहुत ही डीप फोकस मुझे चाहिए अपने फ्रेमिंग पे, तो उसको ख़रीदा उसी रीज़न की वजह से था। एंड आई वॉज़ हैप्पी कि जो है कुछ हुआ नहीं, मतलब कैमरे को कुछ नहीं हुआ, लेंस को कुछ नहीं हुआ, और मैंने जल्दी से जो है इवन दो धूप बहुत तेज़ थी मैंने किसी तरीके से निकाल लिया। इसमें सुजीत का भी एक बहुत बड़ा हाथ है कि कहीं ना कहीं उसने भी जो है थोड़ा बहुत जल्दी से वो करके वो इमोशन और वो जो एक्टिंग के लिए जो चीज़ चाहिए थी, जो इमोशन उस टाइम पे फ्रेमिंग पे जो बनाना था, वो चीज़ उसने अच्छे से दे दी, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। सो वो हो गया, मतलब कैमरे को डैमेज भी नहीं हुआ धूप में, एंड जो सुजीत था जो एक्टिंग कर रहा था उसको भी कुछ नहीं हुआ। मैंने भी जल्दी से शॉट निकाल लिया समहाउ, ताकि काम अच्छे से हो सके। सो ये जो पूरा प्रोडक्शन था, ये जो सुबह से लेकर दोपहर, मतलब सुबह के 8:40 से लेकर 12 बजे तक अगर मैं लूँ, तो ये बेसिकली यही था कि जो है समहाउ कहीं ना कहीं बाहर के जो शॉट्स हैं वो हो जाए। सो फाइनली जब सुबह के 8:40 से लेकर 11-12 बजे तक, जब तक हम लोग के ये बाहर के शूट हो गए थे, तो अब समय बारी आ रही थी मेन जो कहानी का जो समहाउ जो एक समहाउ जो अट्रैक्शन होता है भाई, जो डायलॉग्स जो होते हैं, जिस तरीके से डायलॉग्स को दिखाना होता है ऑन स्क्रीन, अब उसकी बारी आ रही थी। सो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग सीधा जो है फिर उसके बाद डिपार्टमेंट चले गए। डिपार्टमेंट लाइक ऑन द वे, जब हम लोग डिपार्टमेंट के ऑन द वे थे, तो उसमें क्या था, मैंने कोशिश ये भी करी कि भाई अब जब डिपार्टमेंट की तरफ जा ही रहे तो कोई और शॉट्स भी निकाल लेते हैं, बिकॉज फिर वापस आना पड़ेगा, धूप और तेज़ हो जाएगी, तो उस चीज़ का कोई मतलब नहीं था। सो मैंने कोशिश ये करी थी कि भाई जैसे जैसे डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं और भी जो शॉट्स लेने हैं वो भी ले लें। सो उससे क्या होगा कि फिर से वापस से धूप में बाहर आना नहीं पड़ेगा, एंड वी कैन जस्ट सिट इन द अपने डिपार्टमेंट में, अपने क्लासरूम में, और जो डायलॉग्स के शॉट्स हैं वो निकाल सकें। सो नाउ अब ये हो गया था सिनेरियो कि जब डायलॉग्स करने की बारी आई, तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहली चीज़ ये करी कि जितने भी डायलॉग्स जो निकालने थे फुल फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल द एंड, वो सब एक बार में एक रन थ्रू में सारे निकाल लिए पूरे। स्क्रिप्ट मैंने कुछ इस तरीके से लिखी थी कि भाई जो है ज़्यादा एक्टिंग की ज़रूरत ना पड़े, सिंपल एक्टिंग में अपना काम निकल जाए, और कहीं ना कहीं मोन्टाजिस के थ्रू जो इमोशंस हैं, जो डायलॉग जो इमोशन प्रोजेक्ट करना चाह रहा है या मेरी कहानी जो कहना चाह रही है, वो मोन्टाजिस के थ्रू निकल जाए। बिकॉज सुजीत कहीं ना कहीं पहली बार एक्टिंग कर रहा था, तो मैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है वेट नहीं दे सकता था, सिंपल तरीके से चीज़ें करनी थी। और सिंपल तरीके से करने का रीज़न भी ये किया था कि भाई इतनी गर्मी में आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई अगर आपका प्रोडक्शन सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट लिखना, मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ अच्छी स्क्रिप्ट लिखना एक चीज़ नहीं होती है, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक अच्छी स्क्रिप्ट को अच्छे प्रोडक्शन के माध्यम से कैसे उसको शूट करके फाइनल डिलीवरी देनी है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है और हर कोई ये काम नहीं कर पाता। सो यही एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि सारे डायरेक्टर्स ग्रेट डायरेक्टर्स नहीं बन पाते। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। स्क्रिप्ट लिखने के बाद आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भैया उस स्क्रिप्ट को अगर मुझे इन रियलिटी अगर शूट करना है तो वो कैसे होगा, क्या प्रोसीजर्स होंगे। सो आई वॉज हैप्पी कि सारा चीज़ बाहर का हो गया। अब डायलॉग्स की बारी थी, तो मैंने सुजीत को कहा भाई ओके, मैं फ्रेमिंग ऐसी बैठा रहा हूँ कि बहुत ही क्लोज शॉट लेंगे, बहुत ज़्यादा मिड या वाइड पे नहीं जाएंगे, लॉन्ग शॉट पे नहीं जाएंगे, और सारा जो है क्लोज पे निकाल देंगे। उससे क्या होगा कि एक्टिंग थोड़ी सी मतलब कैमरा का फ्रेमिंग को बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, सिर्फ टू द फेस ऑन पॉइंट राइट इन टू द एक्टर इन टू द कैरेक्टर कैमरा रहेगा, और ऑडियंस भी वहीं पे लॉक्ड इन रहेगी, इधर उधर उसकी आंखें भटकेंगी नहीं कि अच्छा वो दिख रहा है, ये दिख रहा है, नथिंग ऑफ सॉर्ट ऑफ। एक अच्छी चीज़ थी हमारे सेकेंड ईयर के BBO के क्लासरूम में कि भाई जो हमारे क्लासरूम में AC लगा हुआ था, उसकी वजह से हम लोग को काफ़ी हेल्प हो गई, और कहीं ना कहीं जो गर्मी से हम लोग जो बाहर आ रहे थे, वो उस AC की वजह से हम लोग को हेल्प ये हुई कि हम लोग थोड़ा काम डाउन हो गए। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम इशू हुआ था कि AC तो चलो मिल गया, लेकिन उस AC की बहुत गंदी सी आवाज़ आ रही थी, जो कहीं ना कहीं ऑडियो को क्लीन अप मुझे करना पड़ा, जिसकी वजह से ऑडियो की जो रिचनेस थी वो खो गई। बट अब करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, कुछ कह नहीं सकते। सो वो एक बहुत बड़ा एक छोटा सा एक वो था जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो चीज़ हो गई। सो नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोग शूट कर रहे हो तो प्लीज़ ये ध्यान दो कि आप जिस इन्वायरमेंट में हो, जहाँ पर भी आप डायलॉग शूट करने वाले हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ ना हो।
और अगर नॉइज़ है, अगर आप किसी सड़क या रोड पे कर रहे हो, नॉइज़ आने वाली है, तो मेक श्योर कि आप ऐसा शूट उसको करो कि बहुत ज़्यादा नॉइज़ी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा क्राउडेड, बहुत ज़्यादा नॉइज़ी ना हो जाए, बिकॉज इंपॉर्टेंट चीज़ है डायलॉग्स। नॉइज़ ज़रूरी नहीं है, डायलॉग ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेक श्योर कि जो है आपका जो मेन दिखाना है ऑडियंस को वो रिकॉर्ड हो, ना कि नॉइज़। सो खैर एडिटिंग में तो मैंने उस नॉइज़ को संभाल लिया था, और डायलॉग्स की जब बारी आई तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत तो टेक्स लगते हैं यार, बिकॉज ऑब्वियसली सुजीत पहली बार एक्टिंग कर रहा था, प्रेशराइज नहीं कर सकते किसी को भी। सो टेक्स डेफिनेटली होते हैं, उससे परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, और उससे साथ साथ मुझे भी एक नेक्स्ट मौका मिलता है कि ओके अगर ये फ्रेम अच्छा नहीं हो रहा है तो मैं अलग फ्रेम क्या कर सकता हूँ, क्या नया कॉम्पोजिशन ट्राई कर सकता हूँ जिससे सुजीत और बेटर दिखे। सो मुझे भी मौके मिल रहे थे, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टेक्स नहीं लगे। सच्ची बताऊँ तो सुजीत ने काफ़ी अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा टेक्स नहीं लगे और बहुत कम टेक्स में सारा काम हो गया। अब जब बारी आई, जब सारे डायलॉग्स हो गए थे, अब बारी आई फाइनलाइजेशन की। फाइनलाइजेशन सबसे ज़रूरी होता है। फाइनलाइजेशन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपको एकदम थरो रीचेक करना पड़ेगा कि भैया सारी चीज़ शूट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, सारा मोन्टाजेस, सारे डायलॉग सही से शूट हुए हैं कि नहीं हुए हैं। एक बार रन थ्रू करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने ये कई बार मिस्टेक्स करी है, प्लीज़ आप लोग ये मिस्टेक ना करो। अच्छे से अच्छे लोग ये गलती करते हैं, प्रोफेशनल से प्रोफेशनल, कि भैया कभी रन थ्रू करते ही नहीं है एंड में कि क्या सारी चीज़ें हो गई, कुछ बचा तो नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा चीज़ था जो मैंने लास्ट में किया। मैंने कहा भाई एक बार फिर से वापस देखते हैं कि सारी चीज़ हुई है कि नहीं। तो बाद में जब सारा रन थ्रू कर रहे थे तब पता चला कि भैया अभी भी बहुत सारे मोन्टाज के शॉट्स हैं जो निकालने हैं डिपार्टमेंट के अंदर, जो एक स्टूडेंट लाइफ को दिखाना था। सो डिपार्टमेंट के अंदर मोन्टाज शूट्स किए, डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग डिस्टेंसेस पे बैठ के, कभी सीढ़ी हो गया, कभी कोई रास्ता हो गया, कभी क्लासरूम के अंदर हो गया, क्लासरूम के बाहर हो गया, अलग अलग जगहों पे हम लोग ने शूट किया मोन्टाज शॉट्स। एंड फाइनली फिर जो है पूरा जो शॉर्ट फिल्म था वो फाइनली कंप्लीट हो गई अच्छे से। और कहीं ना कहीं ये इस पूरी शॉर्ट फिल्म की को सक्सेसफुली करने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि भाई प्लानिंग, मैं अभी भी फिर से वापस कह रहा हूँ, जो प्लानिंग होती है, जो प्रोडक्शन का जो प्लानिंग होता है कि भैया किस तरह से शूट होगा, कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा, कब किस चीज़ को करना है, कब किस चीज़ को रोकना है, ये प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप इस चीज़ को प्लान कर लेंगे देन ट्रस्ट मी, आप BBU के अंदर, उसी कैंपस के अंदर बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म बना सकते हैं। इट्स जस्ट दैट यू नीड गुड वेरी इंटेलिजेंट वे ऑफ प्लानिंग। बस आपको प्लान अपना अच्छे से करना होगा, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कहता हूँ, BBU में मेरी मतलब लाइक फर्स्ट शॉर्ट फिल्म मेरी BBU में एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जितने भी बच्चे हैं जो भी BBU में पढ़ रहे हैं मास कम्युनिकेशन के, मैं उनको डेफिनेटली कहूँगा यार कि एटलीस्ट एक शॉर्ट फिल्म ज़रूर ट्राई करें BBU में, बिकॉज क्या पता शायद आप मुझसे बेटर फ्रेमिंग, मुझसे बेटर कॉम्पोजिशन, मुझसे बेटर कहानी अच्छी दिखा सको। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत अलग अलग तरीके से कहानियाँ बन सकती हैं। सो मेक श्योर कि आप उस लोकेशन को, हम BBU की यूनिवर्सिटी को अच्छे से यूटिलाइज़ करो, बिकॉज क्या पता कौन सी ऐसी कहानी हो जो आगे चल के बहुत बड़ी बन सकती है। यू नेवर, लाइक हम लोग को नहीं पता, बट अगर करेंगे नहीं, अगर शॉर्ट फिल्म बनाएंगे नहीं, कहानियों को बनाएंगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि वो कहाँ तक पहुँच सकती है। सो मेक श्योर कि आप प्रोडक्शन, सबसे मेन चीज़ है प्रोडक्शन अच्छे से प्लान करो। सेकेंड, अपनी स्क्रिप्ट को अच्छे से स्टडी कर लो, और स्टार्टिंग के लिए स्क्रिप्ट सिंपल लिखो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी की लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल लिख सकते हो। मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी उसमें सिर्फ एक कैरेक्टर था, दैट्स इट। एक ही कैरेक्टर, एक ही जो है लोकेशन पे अपने सारे डायलॉग्स बोल रहा है, और सिर्फ मोन्टाज शॉट्स के थ्रू सब चीज़ दिखा दी गई हैं। बस इसी तरह से मैंने कहानी दिखा दी। तो अगर आप कर रहे हो तो बहुत सिंपल स्टार्ट करो, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल स्टार्ट करो। एंड लास्ट एटलीस्ट कम से कम ये देख लो कि भैया कितना समय लगेगा। मुझे एटलीस्ट पता था कि हाँ ओके, एक दिन तो जाएगा ही जाएगा, बट लकीली ऐसा हुआ कि 2 या 3 बजे तक सारा शूट पूरा ख़त्म हो गया था, सक्सेसफुली सारे शॉट्स हो गए थे। सो ये एक दिमाग में एस्टिमेट एक रखना पड़ता है कि ओके कब तक शूट जाएगा, दैट ये आपको थोड़ा शार्प माइंडेड इतना तो होना पड़ेगा। बट येस, एकदम से एक बार में नहीं होता है, करते करते आता है। सो इट विल टेक टाइम। मुझे ऑलरेडी
काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया ये सब चीज़ें करने का, तो मैं अब उसको बहुत बेटर तरीके से कर सकता हूँ। मे बी अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे होगे या फर्स्ट टाइम करोगे तो उतना बेटर नहीं हो पाएगा, बट दैट्स ओके। सबकी शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, सो वाई नॉट स्टार्ट नाउ। एंड मैं एक और चीज़ भी कहना चाहूँगा, BBO में डेफिनेटली अगर आप मास कम्युनिकेशन में आ रहे हो, कुछ शूट करो, यूटिलाइज करो, बिकॉज ये इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, और मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ट्रस्ट में आप लोगों को भी मज़ा आएगी इफ़ यू आर शूटिंग, अगर आप सोलो शूट कर रहे हो तो भी, अगर आप ग्रुप के साथ अपने बैच के साथ शूट कर रहे हो तो भी। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आएगा। एंड अगर आपको और भी कुछ जानना है कि फिल्म मेकिंग का प्रोडक्शन मैंने कैसे किया, अपनी शॉर्ट फिल्म का कैसे किया, कुछ और सवाल हैं, कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग, कैमरा तो यही था, बस लेंस कुछ और था, कुछ और सवाल है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में इसको डालें। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कमेंट सेक्शन में आपका जवाब दे पाऊँ। और अभी तक मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तो अपना ख्याल रखें।